शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम प्रकाशित वाक्य के सरदिस की कलीसिया में पहुंच रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा जो सरदिस की कलीसिया है उसमें आज के समय में हम तमाम मसीहों के लिए क्या चेतावनी है कि हमारा पुनरुत्थान हो, क्योंकि जो शुरू किया गया है वो आत्मिक मरेपन से। और ये क्यों होता है? एक तो जैसे जैसे समय बीतता है गर्व का हिस्सा मनुष्य में घर करता जाता है। सावधानी फिर होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि जैसे ही हम उत्साहित होकर रुकावट या हम जानते हैं कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, आत्म अवलोकन खत्म हो जाता है। जो निरंतरता रहनी चाहिए आत्मा के साथ वो टूट जाता है कि हम जानते हैं गर्व, और यही वो होता है जहाँ से मरापन शुरू हो जाता है। फिर सब चीज़ दिखावे की लगती है, और फिर जो बात पवित्र शास्त्र के अनुसार हमें सचेत करती है कि हम वो जाने, वो हम दूसरों के लिए जो अविश्वासी हैं उनको देखने लगते हैं कि उन पर घटेगी। ये हम कैसा कह सकते हैं? ये बार बार पवित्र शास्त्र में आया है। अगर हम पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 115 का ही अवलोकन कर लें तो इसमें बड़ा विस्तृत बता दिया गया है। मूर्तियों के बारे में बताया गया है कि वो नहीं सुन सकती, देख सकती, समझ सकती, महसूस नहीं कर सकती, सुगंध नहीं जान सकती, ये सब कुछ चल फिर नहीं सकती। ये हम सोचते हैं कि जो मूर्ति पूजक, जो मूर्तियों की आराधना करने वाले हैं उनकी है, जबकि वास्तविकता में ये उनकी लिए है जो कहते तो मसीह हैं, कहते तो यहूदी हैं, आराधना करने वाले, पर हैं नहीं। गर्व के कारण कि हमें आता है और हमारा उद्धार हो चुका है, शैतान ने जिस तरह से भरमाया है, तो वो अपने लिए इन वचनों को मान ही नहीं सकते, क्योंकि सुनना उनका बंद हो चुका है, देखना बंद हो चुका है, व्यक्तिगत बंद हो चुका है। उनके अंदर जो मूर्ति शैतान की बन चुकी है, अर्थात शैतान की मूर्ति मतलब मृत्यु की मूर्ति, पाप की मूर्ति बन चुकी है। हाँ, वो दिखाने के लिए चल फिर रहा है शारीरिक तौर पर, और कार्य भी कर रहा है, वो लोगों के साथ संगति कर रहा है, आराधना कर रहा है, पर गर्व से भरा हुआ है। असावधानी उसने कर ली है, वो चूक गया है और भरमा दिया गया है, बहका दिया गया है। यहाँ चिता रहा है वचन हमें कि अंतिम समय में अगर हम पुनरुत्थान चाहते हैं तो जो उस जगह पर पहुँचो जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। हम सब के व्यक्तिगत आत्मिक अनुभव हैं, हम सब के जीवन में एक विशेष वचन विशेष महत्व रखता है, और उसको आवश्यकता किसी दूसरी चीज़ की नहीं है। अगर उसने वचन को महत्व दे दिया है, पवित्र आत्मा ने दिखा दिया, सुना दिया है, और उस पर वो विश्वास कर रहा है, तो निश्चित उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर असावधानी और गर्व, ये ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं मुर्दापन ले आती हैं, और हमें ये लगता है कि नहीं, क्योंकि हम आदर देना भूल जाते हैं, सच्चाई और आत्मा से आराधना उपासना करना भूल जाते हैं। हम कर रहे होते हैं, मन कहीं और होता है, ओंठों से आदर कर रहे होते हैं, पर मन कहीं उन गर्व से भरा हुआ कि ये मैं जानता हूँ। इसीलिए कहा गया कि जो थोड़ा सा बचा है सुन लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 पहले ही पद से, सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरी किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की
और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ सरदिस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हम हमेशा पता नहीं कितनी बार इन हिस्सों को अलग अलग तरीके से सुने हैं, पर आज ये तैयारी के लिए है, मरेपन से छूटने के लिए है। जो बहुत पुराने विश्वासी अपने आप को कहते हैं वो बने हुए हैं तो बहुत अच्छा है, पर एक बार आत्म अवलोकन होना आवश्यक है कि क्या मेरी स्थिति है, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या मैं दिलासा दे रहा हूँ, वाकई में सच्चाई से अपने आप को जान ले, पहचान ले। ये वचन बहुत साफ साफ कह रहा है। ये एक बहुत खूबसूरत बात है। हम में से कई जो हैं, चाहे कैसी स्थिति हो, पर अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किए। झूठ, चालाकी, छल, फरेब, वो सब गंदे काम, व्यभिचार, लोभ, लालच के में ना पड़ के हमने वो शुद्धता और पवित्रता बनाई रखी। इस संसार में ऐसे भी हैं, और वो क्यों हुआ कि उनने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और वचन पर विश्वास किया, न कि अपने पर। उनने इच्छा रखी कि जिस लहू के, उस लहू को जिसने महत्व दिया, उसने अपने आप को ऐसा शुद्ध और पवित्र बना के रखा। जिसके जीवन में लहू का महत्व नहीं, वो अपने वस्त्रों को शुद्ध नहीं रख सकता। अगर उसके द्वारा कुछ भी ऐसा कार्य हो रहा है, मैंने बताया कि गर्व के कारण असावधानी होना ही है। गर्व के कारण वो सारे काम, क्योंकि ये इतना भयानक है जो आत्मिक मृत्यु को पहुंचा देता है। और इसीलिए कहा गया जो थोड़ा बहुत अभी है, जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चिताया जा रहा है, हम उसे संभाल लें। और जो इसमें हैं उनको तो निश्चित सफ़ेद मलमल का वो वस्त्र जो यीशु के लहू से शुद्ध है वो पहनाया जाना है। वो रूपांतरण का है कि जैसे ही पहनेंगे वो महिमा का वस्त्र, दुनिया की तमाम वस्त्रों की जरूरत ही ना होगी। पर अपने वस्त्र को साफ रखना, वचन के द्वारा यीशु को पहन लेना, वचन को पहन लेना, ये हम हमेशा सुनते हैं। और पहनता हूँ बोलते हैं, धारण करता हूँ बोलते हैं, और कार्य जो होते हैं वो गर्व के कार्य, घमंड के कार्य। जैसे जैसे कलीसिया पुरानी होती है या मनुष्य पुराना होता है, समय बीतते जाता है, तो ऐसे पर्दे उसमें पड़ते जाते हैं। और कई बार दुष्टता के, शैतान के बहकावे में वो सोचता है कि उसे बहकाया नहीं जा सकता। शैतान इतना शातिर है छल और कपट और झूठ से, और वो आपके आसपास, सबों के आसपास मिलेगा। और वो तो चाहेगा कि आप मर जाएं आत्मिक रीति से, सुनने से वंचित कर देगा। आत्मिक अंधापन, आत्मिक बहरापन, आत्मिक गूंगापन, ये सब चीज़ें जो हमने 115 में पढ़ी उस व्यक्ति में देखने को मिलेंगी। वो ध्यान नहीं देगा। हमने जाना था कि आज जो हम प्रभु के वचन को आराधना में सुने हैं, उस पर, उसको हमने किस रीति से पचाया और हर समय के लिए उस पर सील लगा दी क्या? यीशु के नाम में दृढ़ता से कहा गया है जो थोड़ा सा है उसे संभाल ले। यही लिखा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर ले। ये जो आज पवित्र आत्मा एकदम मिट जाएगी, चिता रहे हैं, और हमेशा इसलिए है कि नाश न हो। ये महान प्रेम है। तो जिन चीज़ों में हम कमज़ोर हो गए हैं, जागरूक हों और फिर प्रयास करें। ये आंखें खोलना है, आत्मिक सजीवता लाना है, आत्म अवलोकन करना है। ये बहुत ज़रूरी है।
और इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐसी कलीसिया है सरदिस जिसका कोई अर्थ नहीं है। सरदिस एक ऐसा नाम दिया गया है जिसका अर्थ है ही नहीं। ये आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ मरापन है, उसका वास्तविक अर्थ मरापन, जो मरी हुई दिशा में अग्रसर हो जाए। और यही चितारा है, पश्चाताप कर लो, जागृत हो जाओ और उन चीज़ों को जैसे प्रारंभिक अवस्था में करते थे। एक चीज़ और बता दूं कि ये कलीसिया कलीसिया सुनते हुए एक ग्रुप पर ध्यान जाता है, उससे हटा लो, ये व्यक्तिगत है। हमेशा याद रखो, प्रकाशित वाक्य के जो 7 कलीसियां हैं वो व्यक्तिगत हैं और हर मनुष्य में उसके अंग, उसका स्वभाव पाया जाता है और चिताया जा रहा है कि तुम उसमें से निकल गए हो क्या। ये मरापन खत्म कर लो और अशुद्धता तो सरदेश से निकल गए हम, वो हिस्सा हमारे जीवन में खत्म हो गया। जो 7 कलीसिया में चल रहा फिर रहा है, वो जिसके हाथ में 7 तारे हैं, यही बताया गया कि वो हर कलीसिया में घूम रहा है। यहाँ पर हम कैसे हैं, तो एक एक हिस्से को उसकी जो चाहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा की मदद है, यीशु का नाम है, तो उसमें निरंतर बढ़ने के लिए समझ के साथ अपने आप को लगातार अग्रसर करना, ये बहुत स्पष्ट है। और इतना खतरनाक शब्द कि तू लगता तो जीवित है पर मरा हुआ है, ये व्यक्तिगत हम में से प्रत्येक मसीही ये जान ले। और पवित्र आत्मा ने उस दिशा में बहुत साफ साफ दिखाए कि मूर्ति पूजा अगर उस मनुष्य के जीवन में है, चाहे वो मसीही है, मूर्ति पूजा से मतलब अंधापन हो जाना, बहरापन हो जाना, गूंगापन हो जाना, मरा हुआ हो जाना कहलाना। तो ये तमाम जो शैतानी मूर्तियां हैं वो मनुष्य को मरा हुआ जैसे वो, और ये तो बेहद ही अफसोसनाक होगा उन मसीहों के लिए जो लहू तो लिए हैं और कर रही क्या है, कैसा सम्मान है। बाइबल बार बार बता रही है कि तूने पहले सा प्रेम खो दिया, सारी चीज़ें खोते चले गए हैं गर्व के कारण। जैसे जैसे कि नहीं, उन्हें तो और ज़्यादा बहुत अलग अलग है, पर साफ साफ चेतावनी ये है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो निश्चित मरे हुए तो तुम हो ही। यानी सरदिस में जो है वो मरा हुआ है, उसको एक थोड़ी सी आशा का ये हिस्सा है कि अपने गर्भ से निकले, पश्चाताप कर ले। पश्चाताप तो आवश्यक है, पूरी तरह अपनी अपनी, दूसरे को ना देखे, व्यक्तिगत स्वयं को जांचे परखे। और ये बहुत बड़ा इसमें संदेश उपदेश नहीं है, ये काफ़ी है कि अपने आप को संभालें। और एक एक शब्द इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मरेपन से उभारने के लिए हैं। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। ये आरंभिक अवस्था, जिस समय बपतिस्मा ले रहे थे, प्रभु के लिए बहुत उछल कूद काम कर रहे थे, बड़े उत्साह से कर रहे थे, उस समय का देखें कि क्या शिक्षा पाई थी पवित्र आत्मा के द्वारा। आज लोगों की शिक्षा और बहुत सारे रीति रिवाजों में वही लोग भटके हैं ना, जो रीति रिवाज में पड़ गए हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा और ऐसा कर लूँगा, और नाना प्रकार के तरीके अप्लाई कर रहे हैं। कैसे मरे हुए, मरे लोगों का उदाहरण दे देता हूँ मैं आखिरी में, बताते हुए कि मरापन कैसा भयानक है इनका, कि बाइबल की लिखी हुई वो तमाम बातें जो पूरी हो रही हैं कि इज़राइल को तुम नाश नहीं कर सकते, ये हर जगह पाया जाता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि उसको नाश नहीं कर सकते, पर शैतान के साथ ही पूरे मिल के पूरे नाश होते जा रहे हैं, झूठ उनके सामने आता जा रहा है। कितना बेशर्म है शैतान, और कितनी बेशर्मी के काम करते हैं कि मासूम मनुष्यों को अपनी ढाल बनाते हैं ये आतंकवादी। ये है इस्लाम की शिक्षा, कितनी गंदी शिक्षा। और जो बाइबल में कहा गया है, ये मेंढक निकल आए हैं, जो वो खुमैनी है, वो नसरुल्लाह है, ये कैसी बात करते हैं। और लोग कैसे मदद करने को तैयार होते हैं, कैसे कैसे तैयार हो जाते हैं शैतान के साथ, उस झूठ के साथ। तो कितनी जटिलता और कठोरता है ये सोचिए, और उसमें से हम निकल आए हैं।
कुछ मसीही तो ऐसे हैं क्रिश्चियन जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ये अति हो रही है। हमेशा परमेश्वर ने शैतान को पूरी तरह से नाश, और वो जो शिक्षा मिली हुई है उतनी घिनौनी है कि हम साफ साफ देख सकते हैं उन मेढकों को, उन झूठी शिक्षा को जो हर जगह झूठी है, और उसका साथ देने वाले तमाम नेस्तो नाबूद नर्क के भागी हैं। हाहाकार मचा हुआ है लेबनान में। हमास की क्या दुर्गति हुई, ईरान कैसे पूंछ दबा के बैठा पड़ा है, कुछ वो नहीं हो रहा है, और वो अपने शैतान को याद करते हुए बोल रहा है कि इज़राइल हारेंगे। वो श्रापित हो रहा है। और ये सच्चाई आपके सामने दिख रही है कि ये सारे लोग पूरी ताकत से 124 देश विरोध कर रहे हैं इज़राइल का। तो ये बाइबल का लिखा हुआ है, और सच्चाई के लिए इज़राइली जितने हैं यहूदी, वो चाह रहे हैं कि ये पूरा नेस्त नाबूद हो जाए। आतंकवाद अर्थात इस्लाम की वो गंदी शिक्षा, ये शारीरिक युद्ध नहीं है, ये धार्मिक युद्ध है जिसके पीछे और शुरुआत है वो लाल बछिया। आप याद करें उनका स्टेटमेंट है जिसके कारण 7 जो अक्टूबर हुआ था, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर वो शुद्धिकरण का होगा, वो अंतिम तो शैतान बौखला गया है। बहुत बुरी स्थिति है ये, वहाँ पर पूरी तरह नाश होंगे। पर कितनी बेशर्मी से, जबकि बुरी तरह सुअरों के जैसे खदेड़े जा रहे हैं, भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, और कायरता का तो इनका हिसाब नहीं है। बच्चों को जहाँ से ऐसा करना है बताया जा रहा है ना, वो घरों में, स्कूलों में, और वो कैसे लोग हैं, जैसे हमास में रहने वाले साथ दिए थे वैसे ही वहाँ पर साथ देने वाले आज बेघर हो रहे हैं। शैतान की कैसी दुर्गति हो रही है, खुल्लम खल्ला मजाक हो रहा है, और फिर भी नहीं चेत रहे हैं। क्यों? वही मरापन, कितना मरापन है। बाइबल के पूरे वचन पूरे होने हैं। जो लेविटिकस व्यवस्था 26 में देखिए, 26:8, तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। ये काफी है, ये वचन, ये मारे जा रहे हैं। और ये थोड़े से, कितने थोड़े से, अंदाज लगाइए ना कि 1 करोड़ के आसपास हैं। और ये कितने हैं? ये अपने आप को 1.5-2 अरब बताते हैं, और खदेड़े जा रहे हैं। झूठ कैसे खदेड़ा जा रहा है, इनके क्या हाल हैं। और हर झूठ जो चुराया, चोरी किया हुआ, ये बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर ने जो वादा किया है, ये परमेश्वर से लड़ने वाले हैं शैतान के साथी बनकर। मैं इसमें ये नहीं जोड़ना चाहता, नहीं तो मैं इन मेंढकों को ये तीनों का बताऊंगा कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं और कैसे नाश होते जा रहे हैं। आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि कैसी दुर्गति हो रही है। यीशु के नाम में वो पूरा सर्वनाश उनका होना है, शैतानियत का सर्वनाश होना है। अमालेकियों के लिए परमेश्वर ने कहा था उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ना। साउल ने ये गलती करी थी, और उसका परिणाम आज देख रहे हैं कि ये अमालेकी और ये ईजाबेल से, ये तमाम दुष्ट आत्माओं के साथ कितने गंदे गंदे काम करते हैं, और नीचता का स्तर और शहीद बताते हैं कायर लोग। कोई भी पसंद करेगा ऐसा छिप छिप के घरों से लोगों की जान बचाने के लिए होते हैं। ये युद्ध कैसा है? ये धार्मिक युद्ध है, क्योंकि शैतान लड़ ही नहीं सकता परमेश्वर से, और इसीलिए ये कितने बुरी तरह पिटते हैं। अभी कैसा कैसा हाल हो गया, इनके अकल है ना कुछ है। इनने कभी कोई आविष्कार भी नहीं करा। कितना घिनौना, और सिर्फ गंदगी के काम करे हैं व्यभिचार के लिए, और जनसंख्या बढ़ाई है। सिर्फ और सिर्फ नाश करने के लिए आए हैं। शैतान नाश करने के लिए आता है इस पृथ्वी पर, ये इस्लाम नाश करने के लिए है। इनकी शिक्षा, लोग निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे इस सच्चाई को जान रहे हैं वैसे वैसे उसमें से निकल रहे हैं, और सच्चाई प्रकट हो रही है कि कुरान एक शैतान की किताब है, उसमें सब झूठ है। भरमाने के लिए नाना प्रकार का शहीद होंगे, व्यर्थ में गंदे काम करेंगे छुप के, अब भागते नजर आ रहे हैं। और जो उसका साथ दे रहे हैं ऐसे लोग, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, जो यूएस में हैं, नाम सुने हैं उनके, नाम भी लेना उचित नहीं है, घिनौनी औरतें हैं, और उसका साथ देने वाले।
अब भूल गए फिलिस्तीन हमास यूएन में जो स्वागत कर रहे हैं नेतन्याहू का, बीबी का, तो क्या कर रहे हैं? ये बहुत अद्भुत बात है, ये समझना चाहिए कि ये खूनी दरिंदे और शैतान जो खून ही लेता है, और उनका जो बाल नेतन्याहू को खून से नहला दिए। क्या दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा खूनी है। और यही दूसरा देखिए उसका पहलू कि इन लोगों ने पूरे इज़राइल को कैसे लहूलुहान कर दिया है। ये है उसका प्रतीक कि सचमुच में कि ये शुरू से ऐसा ही करते आया। हमेशा इनके नरसंहार हर जगह पर, जो इस घिनौने लोगों ने जो इस्लामिक कहलाते हैं आतंकवादी, शुरू से ये आतंकवादी है। ये पूरा ये नस्ल ही आतंकवाद। हर जगह पर इनने गंदगी करी, तोड़ फोड़ की, और ऐतिहासिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाया। और क्यों पहुंचाते हैं? ये लोगों की किताबों को जलाना क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें इनके झूठ की किताब का पर्दाफाश होता है। तो सचेत होइए ये मरे लोगों को देखकर कि ये मरे लोग कैसे घिनौने काम करते हैं और बावले जैसे कैसे कैसे काम करते हैं। और उसके बाद भी इनके औरत बच्चे सब एक ही तरह के हैं, एक ही शिक्षा है। ये भ्रमित हैं, जैसे इंडिया में भ्रमित हैं। अभी ये तादाद में नहीं हुए हैं, यहाँ वो कर ही रहे हैं खुरापाती, पर आखिरी संदेश ये है कि ये कभी सफल नहीं हो सकते। इन्हें बाइबल का अध्ययन कर लेना चाहिए कि ये वचन क्या होता है, और ये भागेंगे, हमेशा भागते रहेंगे और निकाल दिए जाएंगे। जैसे आज खदेड़ के यूरोपियन कंट्री इनको निकाल रही है, इनको बेइज्जत कर रही है, उसके बाद भी ये शराफत से नहीं रह सकते, और निश्चित इसी तरह इनका मरना है। तो हम जो इन सब चीज़ों को देखकर अच्छे से समझें और इनके साथ ही ना बने। और मूर्तियों का आपने समझ लिया है, और ये संदेश बहुत विशेष है क्योंकि हमने जीवन पाया है, तो फिर उस दिशा में क्यों अग्रसर हूँ? सिर्फ गर्व के कारण, अज्ञानता के कारण? तो पवित्र आत्मा यहाँ हमें सचेत कर रहे हैं। ये जागृत करने का है कि जागृत हो जा, नहीं तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। वो दिन जो आखिरियत का है, आखिरी का है, प्रभु यीशु के आगमन का है, उठाए जाने का है, उसमें छोड़ दिए जाओगे। तो ध्यान रखो कि जिस लहू को हमने ग्रहण किया है और जो हमारी रक्षा करता है और कर रहा है, ये क्रिश्चियन से कभी नहीं जीत सकते। ये जानते हैं कि क्रिश्चियंस कितने ताकतवर हैं। हाँ, ये मूर्ति पूजक देशों में जहाँ वो कम हैं, और क्योंकि कभी भी कोई क्रिश्चियन आतंकवाद नहीं करता, इस तरह से नहीं करता है। जिसे डर रहता है वो इस तरह क्या करते हैं। परमेश्वर ने, यीशु ने सबको, क्रिश्चियंस को सक्षम बनाया है। ये प्रमाण है अपने आप। ये चाहे कितने बिलबिलाते रहें, चाहे कितने शातिर चाणक्य नीति और दुनिया का हवाला देते रहें, ये गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे, क्योंकि शैतान इनको गुलाम बनाए रखता है। और सिर्फ प्रभु यीशु में स्वतंत्रता है कि जिस दिन उसमें जो आता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो जान लेता है प्रकाश और अंधेरे का अंतर, झूठ और सच का अंतर, भले बुरे के ज्ञान के जो फल हैं उसका अंतर। तो इनके अंदर ये बातें नहीं हैं। ये बातें इसीलिए भी नहीं हैं कि ये गुमराह हैं और लोभ लालच में, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, जो हम लगातार सुन रहे हैं। पर हमें सुंदर मौका है, हम मसीह भाइयों को फिर एक मौका है, और ऐसे निर्बलों को संभालने के लिए बाइबल में कहा गया है कि आपस में इन बातों को छिताओ। ऐसी चीज़ें अगर आसपास होते देखते हैं और ऐसे गिर रहे हैं, मैं सिर्फ भेड़ों की बात नहीं कर रहा, वो तमाम जो अगुवाई के लिए भी हैं, अधिकार रखते हैं, उनमें ज़्यादा ये सारा कुछ आ गया है। तो उन तक पहुंचाओ कि वो उनके लिए बोलो साफ साफ, कलीसिया में ये बात बहुत स्पष्ट हो, जैसे सरदिस की कलीसिया का तो बहुत स्पष्ट हो, और हर एक कोई अपनी कलीसिया और स्वयं अपने में, तमाम चर्च अपने आप को चेक करें। ये जागृत करना है, और निश्चित ये, इसमें नकारात्मकता नहीं है, सचेत किया गया है क्योंकि हम जीवित हैं। एक विशेषता बता देता हूँ सरदिस की कलीसिया का, जो इसमें लिखा हुआ है उसका अर्थ बता देता हूँ कि सरदिस की कलीसिया एकमात्र कलीसिया है। नाम तो है नहीं, इसमें बहुत खास बात है जो हम धीरे धीरे पवित्र आत्मा से सीख रहे हैं, कि उन्होंने अपने वस्त्र गंदे नहीं किए, अशुद्ध नहीं किए। तो व्यभिचार तो उनमें नहीं है, वो जरूर मर गए हैं गर्व के कारण। इसमें से कुछ लिखा हुआ है, कुछ है मतलब
थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। तो ये खमीर बनेंगे यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा। जो हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये प्रार्थना में है, ये इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है जो पूरी होनी है, वो आमीन है। तो ध्यान रखिए कि ये विशेषताओं के साथ है, और कहीं पर इस तरह का कुछ आ रहा है तो सिर्फ सुने नहीं, इस पर काम भी करें, प्रार्थनाओं में इन बातों को रखें और इस पर एक दूसरे को संभालें, आगे बढ़ें यीशु के नाम में।